नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मेरे साथ यानी पल्लवी के साथ हिंदी एक ऐसी भाषा जो भारत में बोली जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशों में इस भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी वहाँ जो छात्र पढ़ते हैं, रहते हैं, वो हिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत हिंदी को अहमियत देते हैं। वो हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी गाने उन्हें पसंद हैं। और मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं ख़ास मेहमान, उन सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी। और ये सब हिंदी को एक कह सकते हैं कि अंतरात्मा में इनकी हिंदी है, और जब वो बोलते हैं तो शायद आप सुनकर दंग हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे भी ऐसी हिंदी नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम लब्धी है। लब्धी। आपका ये नाम जो लब्धी है, उसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब मेरे मम्मी पापा बोलते हैं इसका मतलब लक्ष्मी भगवान है। अच्छा, लक्ष्मी। हिंदी क्यों आपको अच्छी लगती है? मेरा जन्म भारत में ही हुआ था, तो फिर मैं इधर से ही हिंदी सीखी हुई और पढ़ी हुई हूँ। लेकिन जब भी मैं लंदन मूव हुई थी, तभी मेरी हिंदी थोड़ी कम हो गई। मुझे लिखते और पढ़ते नहीं आता था, बस बोलती थी घर पे। तो मेरे मम्मी पापा सोच रहे थे कि वो मेरी मातृभाषा है, मुझे उसके साथ हमेशा उसके साथ रहना चाहिए और मुझे समझना चाहिए उसको कैसे लिखते, बोलते और पढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे यूकी हिंदी समिति में डाला था, और पिछले लगभग 5 साल से मैं हिंदी सीख रही हूँ अभी। अच्छा, हिंदी सीख रही हैं आप। आपके बगल में जो है उनको माइक दीजिए प्लीज़। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम तो जानना ही चाहूँगी, लेकिन एक बहुत बेसिक सवाल। कहते हैं कि हिंदी हर कोई नहीं बोल पाता। आपको कभी हिंदी बोलने में, पढ़ने में दिक्कत हुई जब आपने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया? मेरा नाम जोआना है। मैं थोड़ी हिंदी बोल सकती हूँ। मैं 13 साल से हिंदी सीख रही हूँ, लेकिन इस दौरान में बहुत सारे ब्रेक, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे पति भारत से है, जयपुर से। सो ये मेरे इंटरेस्ट है। अच्छा, पति भारत से हैं इसलिए इंटरेस्ट हुआ हिंदी में, या पहले से इंटरेस्ट था? हिंदी एक बहुत खूबसूरत भाषा है, और हिंदी गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, हिंदी गाने पसंद हैं आपको? पसंद है, लेकिन गा नहीं पाती? नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में कौन सा गाना आपको, एक पैरा ही एटलीस्ट अगर आप सुनाना चाहें, जो गाना आपको बहुत पसंद हो हिंदी का, जैसे आप अक्सर गुनगुनाते हो, कोई एक पैरा। बहुत सारे। नीले नीले अंबर एक अच्छा गाना है। अच्छा, ओके। का ओह, नीले नीले अंबर। टू मैनी। अच्छा, भारतीय कल्चर में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, इंडियन कल्चर में? फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल? दिवाली और मकर संक्रांति। अच्छा, मकर संक्रांति। गुड, ग्रेट। आप माइक पास कर दीजिए इनको। आपका नाम? ईशानी मेरा नाम। ईशानी। अच्छा ईशानी, आप हिंदी कब से बोल या सीख रही हैं? हिंदी मेरी पहली भाषा है। मैंने अंग्रेज़ी तो 3-4 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन हिंदी तो मैं हमेशा से ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी यहाँ ही हुआ था। 8 साल की उम्र में मैं यूके शिफ्ट हुई। तो हिंदी में तब भी मैं घर पे ही बोलती थी। स्कूल में मैं हिंदी लिखना और पढ़ना सीख रही थी, लेकिन 2nd ग्रेड में तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया, और इंग्लैंड में तो नहीं सिखाते हैं, तो मेरा लिखना पढ़ना छूट गया, लेकिन बोल तो पाती थी। तो अब जब मम्मा ने हिंदी समिति के बारे में जानकारी मिली, तो मम्मी ने मुझे इमीडिएटली क्लासेस में डाल दिया। तो मैं 3 साल से कर रही हूँ, ताकि मैं लिख और पढ़ पाऊँ। अच्छा, आपको ये सुनने में थोड़ा सा अलग नहीं लगता कि भारत में लोग इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं और विदेशों में लोग हिंदी की क्लासेस लेते हैं? हाँ, मुझे लगता है, आई थिंक कि ये बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को समझ पाए तो ज़्यादा इक्वालिटी रहेगी, ज़्यादा पीस रहेगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा कहा आपने। आप अपना माइक पास कर दीजिए। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम शिवराज है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, आपके हाथ में मैं पेपर देख रही हूँ, न्यूज़पेपर। आप उस जो स्टार्टिंग में जो उसकी हेडलाइंस हैं, आप पढ़ के बताएंगे मुझे थोड़ी लाउड वॉइस में? अमर उजाला। यूके हिंदी समिति इंग्लैंड के सदस्यों ने अमर उजाला कार्यालय में अखबार बनने से अपने तक की प्रक्रिया जानी है। अच्छा, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अभी तो शायद सीख रहे हैं आप? कब से सीख रहे हैं?
जब मैंने 10 साल के लिए, और मैं हिंदी सीख रहा हूँ 2 या 3-4 साल के लिए। मैं हिंदी सीमित थी, और मेरा अध्यापिका जी का नाम नीतू गाग है, और मैं ऑनलाइन से सीख रही हूँ क्योंकि कोविड। और ओके। हाँ, तो क्यों सीख रहे हैं? कोई इसके पीछे का कोई मकसद, कोई एम है? हिंदी सीखना क्यों ज़रूरी है आपके लिए? मेरे पास एक बहुत बड़ा रुचि है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, और गुजराती क्योंकि मेरे मम्मा गुजरात से है और मेरे पापा यूपी से है, और मेरे भाई बोलते हैं, मेरे दोस्तों को बोलते हैं, सो मेरी बहुत बड़ा रुचि है। हिंदी में कोई ऐसी चीज़ जो कभी आपने सबसे पहले पढ़ी हो, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा फ्रेज़, कोई ऐसा प्रोवर्ब्स जो आपको याद हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप हिंदी में, कोई कविता, हिंदी में कोई शायरी, कुछ भी? मुझे तो कविता नहीं लगते हैं। गाने? नहीं, मुझे मैं नहीं गाएगा, लेकिन मेरे मनपसंद तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या वाला। करूं? हाँ, दस मेरा मनपसंद। अच्छा, तो यही गाना क्यों पसंद है आपको? क्योंकि बहुत खुश है और बहुत गम है, और बहुत अच्छा सॉन्ग है। अच्छा सॉन्ग है, ग्रेट। और श्रेया घोषाल बहुत अच्छा है। श्रेया घोषाल? हाँ, ओके, वो आपको पसंद है? हाँ, उसका वॉइस बहुत खूबसूरत है। अच्छा, श्रेया घोषाल से आपको अगर पूरी हिंदी में बात करने का मौका मिल जाए तो करेंगे आप? नहीं। तो उसके लिए आपको पूरा सीखना होगा, आई थिंक। हाँ, तो अभी आप सीख रहे हैं? अभी हाँ। हाँ, लिखना कब तक सीख जाएंगे आप? लिखना भी जानते हैं आप हिंदी? हाँ, मुझे लिखना पढ़ना भी जानता है, और बोलना के लिए मेरा बोलना के लिए बहुत थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन लिखना मैं 10 साल सीखता हूँ। ओके, ठीक है, आप माइक पास कर दीजिए। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम वंश मिश्रा है। वंश मिश्रा। वंश, आप कब से यूके में रह रहे हैं? मेरा पूरा जीवन यूके में। यूके में ही रह रहे हैं पूरे जीवन? ओके। अभी कितना एज है आपका? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल के हैं आप। कब से सीखा आपने हिंदी? 4-5 साल के लिए मैं हिंदी सीख रहा हूँ। 4-5 साल से ही आप हिंदी सीख रहे हो? तो सबसे पहले जब आपने कोई लैंग्वेज सीखनी शुरू की थी तो वो हिंदी थी या फिर इंग्लिश? जैसे सबसे पहले जब आपने बोलना शुरू किया, और मम्मा आपको बताती होंगी, तो पहले इंग्लिश में बोलना शुरू किया या हिंदी में बोलना शुरू किया? हाँ, मेरे मम्मा पापा भारत से हैं, तो वो हिंदी में बोलते हैं और समटाइम्स इंग्लिश, लेकिन जब मैं छोटा था मैं हिंदी बोल सकता था, लेकिन स्कूल के कारण और सब कुछ के कारण मैं इंग्लिश मेरा बेटर लैंग्वेज था। तो मेरे माँ बाप बोलते थे आप हिंदी लिखना सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका मातृभाषा है। तो वो हिंदी समिति के कक्ष में मुझे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक सवाल मेरा और, हिंदी गाने पसंद हैं आपको? मुझे हिंदी गाने नहीं सुन रहा है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ और फिल्मों देखता है। फिल्म देखते हैं? हाँ। इंग्लिश सबटाइटल के साथ, इंग्लिश में या हिंदी में? पहले मैं इंग्लिश सबटाइटल्स देखता था, लेकिन मेरे माँ बाप बोलते थे कि आप सिर्फ सबटाइटल्स रीड कर रहे, आप मूवी नहीं देख रहे। तो मैं वो सबटाइटल्स को कट किया और मुझे हिंदी सीखना चाहता। तो हिंदी, अब पूरी हिंदी मूवी देख लेते हैं विदाउट सबटाइटल? हाँ। गुड। बगल में माइक पास कर दीजिए। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम रिया भाटिया है। रिया भाटिया। कब से रह रही हैं आप यूके में? मैं पूरे जन्म से ही लिवरपूल में। हाँ। कब आपने हिंदी सीखना शुरू किया? मैं 2018 से हिंदी सीख रही हूँ, तो लगभग 6 साल हुए हैं अब। 6 साल हुए हैं आप। क्यों सीख रहे हैं आप हिंदी? क्योंकि पहले तो मेरी मम्मी सिखाती थी हिंदी, और फिर मैंने लिवरपूल हिंदी स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एक्चुअल पहला भाषा सिंधी है, पर मुझे लगा कि सबसे साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी सीखना होगा, और लोगों के साथ बात करने के लिए। ये ज़रूरी हो जाता है। हाँ।
कितना मज़ा आता है हिंदी सीखने में आपको? मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं 6 साल के लिए कर रही हूँ। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। हाँ। गाने सुनती हैं आप हिंदी? थोड़ा बहुत सुनती हूँ, हम्म। पर मुझे एक्चुअली एक कविता याद है जो हाँ, मैंने हाँ, पहले बिल्कुल सुनाइए। जब मैं 8 साल की थी, वो ऐसे है, रंग बिरंगी पंखों वाली तितली रानी उड़ती है, फूल फूल पर बैठ बैठ कर जाने क्या 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 कहती है। बस उतना ही याद है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं आप, बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलती हैं और हिंदी तो कमाल की बोलती हैं, और आपने कविता सुनाई, ये बहुत अच्छी बात है। आप बगल में माइक पास कर दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शावी है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे शाबी कि आप हिंदी क्यों सीख रही हैं? क्या है इसका, आपका मोटिव क्या है हिंदी सीखने का? ऐसे तो मैं शुरू की हिंदी सीखना क्योंकि मेरे मम्मी पापा भारतीय मूल के हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी हिंदी सीखना चाहिए। लेकिन अब मैं हिंदी इसलिए सीखती हूँ ताकि मैं लाइक एकदम अच्छे से अपने मम्मी पापा के साथ बात कर सकूँ। मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं, पर मम्मी पापा कहते हैं कि हिंदी में बात करो, तो उससे फिर लाइक हिंदी का नहीं छूटता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है कि इंडिया में भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं इंग्लिश में बात करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की बहुत डिमांड है। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपका अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। आप उन पेरेंट्स को, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, जो भी आप लाइक आपको, लेकिन अपना भाषा को कभी भी लाइक डिमीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइक आपको तभी अपना लाइक कल्चर सबका इम्पोर्टेंस पता चलता है जब आप उससे दूर जाते हैं। जैसे मैं हर साल अपनी फैमिली का फ़ोटो देखती हूँ कि कैसे सब साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं, लेकिन हम लोग सब अपने पड़ोसी साथ मनाते हैं क्योंकि लाइक हम लोग की पूरी फैमिली वहाँ है नहीं। सो लाइक जब दूर जाते हैं तभी लाइक उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। सो आई वुड से कि अभी जो है आपके साथ लाइक उसी से लाइक रहिए। इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है, पर हिंदी को भी लाइक बोलिए। मतलब हिंदी को प्रायोरिटी रखो। हाँ, इंडिया में, हाँ, है ना? ठीक है, ओके, आप माइक पास कर दीजिए। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम पीबी है। अब हम, चूँकि होता है किसी भी भाषा के साथ भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो शायद ईवी की भावनाएं हिंदी से जुड़ी हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ऋषि कपूर ऋषि कपूर को जानते हो आप? हाँ, उनका नाम सुना है पर मैं भूल गया हूँ कौन है। भूल गए आप? मुझे पता है कि बहुत बड़े वो हैं। एक्टर है ना? ओके। ऋषि, आपका नाम किसने रखा? मेरे पापा मम्मी नहीं रखा है। मम्मी पापा ने रखा है। अच्छा ऋषि, आपको हिंदी क्यों सीखनी है? क्योंकि जब मैं 3 साल का था, नहीं, जब मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, पर फिर मैं जब यूके आ गया था 3 साल की उम्र पे, मैं भूल गया। तो फिर मेरी दादी आई थी हमसे मिलने के लिए, बहुत नाराज़ हो गई थी। उन्होंने बोला इंडिया का बच्चा को हिंदी नहीं आती, तो फिर से सीखने लग गया हूँ मैं। तो आप इसलिए सीख रहे हो कि इंडिया के बच्चे को हिंदी नहीं आती? हाँ। या फिर कोई और बात है? हाँ, क्योंकि मुझे खुद से भी सीखना था एक नया लैंग्वेज। तो वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं हो, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, पर फिर भी वो अच्छा है। हिंदी कैसी लैंग्वेज है? आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी कैसी लैंग्वेज है और मुझे हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुझे हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, तो आप मुझे कैसे समझाओगे मुझे हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हिंदी दूसरों लैंग्वेजेस से अलग है। जैसे यूके में वो यूरोपियन लैंग्वेजेस सिखाते हैं स्कूल में, और तो वो यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन हिंदी लैंग्वेज अलग होते हैं, तो एक्सपीरियंस भी है और अलग बात करने का स्टाइल भी है। तो गाने सुनते हैं आप? बहुत। कौन सा? ओफो, बहुत। कौन सा गाना है याद आपको? बहुत सारे हैं, पर एक कोई बढ़िया सा गाना सुना दीजिए। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ। अच्छा, गाने की तरह मत सुनाओ, 4 लाइन ऐसी बोल दो कविता की तरह गाने को, पता तो चले एटलीस्ट। मुझे कविता याद है। अच्छा, कविता सुना दो। की, हाँ। यहाँ सब कुछ बिकता है, दोस्त रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। वाह, डीप थिंकर हैं आप। गुड। हाँ, जमाल से बातचीत करना चाहेंगे हम। माइक पास कर दूं मैं ही आपको, लीजिए। कैसे हैं आप जमाल? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से हैं आप? हाँ, मेरा जन्म तो लंदन में ही था, लेकिन मेरे परिवार वो दरअसल भारतीय के नहीं है, वो वेस्ट इंडीज़ से है। वेस्ट इंडीज़, ओके।
अच्छा, जमाल, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप हिंदी कब से सीख रहे हैं? लगभग 13-14 साल से सीख रहा हूँ। अच्छा, 14 साल से सीख रहे हैं। जी, जी। फ्रेंड्स भी आपके हिंदी में बात करते हैं? जो आपके वेस्ट इंडीज़ जाना होता है आपका कभी घर आपके? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन दरअसल मैं कह रहा था पहले कि मैं वेस्ट इंडीज़ सिर्फ एक बार गया है और जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा 9वां बार है यहाँ इंडिया ओके, में। हाँ, मैं जानती हूँ आपको, आई रिकॉग्नाइज यू। अच्छा। तो जमाल, एक सवाल और मेरा आपसे कि हिंदी क्यों सीख रहे हैं आप? क्या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हिंदी सीखना? हाँ, दरअसल मेरा रुचि पैदा हुआ फिल्म से और संगीत से, लेकिन अगर हम कहते हैं मेरा पैशन हो गया, क्योंकि जब मैं शुरू किया मेरा पहला बार इंडिया में, इतने दोस्तों बनाते हैं हिंदी से, इतने अनोखी अनुभव हो गया हिंदी से कि आप कह सकते हैं कि मैं इंस्पायर्ड हूँ कि उस भाषा की अच्छे से सीखना। जमाल, एक सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि आप हिंदी को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि आजकल ज़माना भी इंग्लिश का हो गया है, कहीं आप जॉब देने जाते हो, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ आप इंग्लिश बोलोगे वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, बट हिंदी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इस पर अभी जो पूरा सिनेरियो है हिंदी को लेकर, इवन दो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए कहते हैं आप इंग्लिश सीखो, आजकल छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं, शायद ही आपने उनके मुंह से कभी हिंदी का एक सेंटेंस सुना हुआ हो। ऐसे में आप इस पूरे सिनेरियो पे एक कॉमेंट क्या करना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मेरे परिवार में सिर्फ इंग्लिश है। बचपन से मैं हमेशा थोड़ा जेलस था दूसरे परिवार से, क्योंकि उनके परिवार में दूसरा भाषा है, उस भाषा में इतने इतिहास है, इतने संस्कार है, ये सब तो लोग बहुत खास है, मतलब यू शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर परिवार में इतिहास में एक दूसरा भाषा है, अपनों सीखना है, क्योंकि हाँ, संस्कार के लिए, देश के लिए, रीजन के लिए अच्छा है कि ये भाषा आगे होते हैं। कुछ भाषा है, अगर हिंदी है, कुछ भी है, इन भाषाओं में इतनी खास बातों है कि प्रिजर्व करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और हिंदी जो है वो भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, और भावनाएं कहें तो सही तरीके से जाहिर शायद सिर्फ हिंदी भाषा से ही होती हैं, क्योंकि हम एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम हिंदी भाषी देश से आते हैं, तो हिंदी जो भाषा है उसे हम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे साथ जितने भी ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं सब हिंदी सीख रहे हैं, तो शायद जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए ये सब के सब उदाहरण हैं कि आप जितनी शिद्दत से इंग्लिश सीखते हैं, अगर उतनी ही शिद्दत से आपने हिंदी सीखना शुरू किया या बोलना शुरू किया, तो एक और गर्व की अनुभूति इस देश में रहने वालों के लिए होगी, और जो इस देश से बाहर जाकर नौकरी करते हैं उनके लिए भी होगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, और आप सब ने कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी प्रेरित किया है, स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।